सद्गुरुवे नमः। आत्मज्ञान से समझ बूझ करके हृदय रूपी तराजू पर तौल करके ही किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा पछताना होगा। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। राजा साहब का बिछावन जो बिछाने वाला ने, दास ने, नौकर ने रोज़ बिछौना बिछाता था। एक दिन जो है उसके मन में आया कि राजा साहब अब को आने में भी 2 घंटा विलम्ब है, इसलिए यह गद्दा या आरामदायक बिछावन पर जरा सो करके देखें। तो जैसे हुआ नौकर राजा साहब के बिछावन पर सो गया तो वह जो है गहरी नींद में चला गया और चादर ओढ़ करके जो है रानी भी उधर से खाना खा कर के आई। उसने समझी कि यह जो है राजा साहब बगल में सोए हैं, वह भी आकर के सो गई। अब जो है जब राजा साहब आए 2 घंटा के बाद देखें कि भाई नौकर के साथ रानी सोई, उसका क्रोध का तो सीमा नहीं रहा। उसने तलवार निकाल कर करके दोनों को काट देना चाहा। तो फिर जो है एक मन में विचार आया, चित्त में विचार आया बुद्धि से कि नहीं, मंत्री ने कहा है कि आत्मज्ञान से तौल समझ बूझ करके ही कोई कार्य करना चाहिए। ये जघन्य अपराध कर रहे हैं, इसको सोच विचार ले। मंत्री को बुलाया। मंत्री आया उसी समय, कहा कि देखिए मंत्री साहब, यह रानी जो है नौकर के साथ सोई हुई है, क्या करना चाहिए? क्या जैसे ठहरिए राजा साहब, सत्य का जो है जांच कर लेते हैं। मंत्री ने वह नौकर को जगाया। धीरे धीरे नौकर जगाया। माफ़ कीजिएगा, हम जो है ना सोचेंगे राजा साहब अभी नहीं आया है, इसलिए सो गया, नींद आ गया। मंत्री जी क्षमा कीजिएगा, राजा साहब को नहीं कहिएगा। तो ठीक, उधर साइड में रहो। और रानी को जो है उठा करके पूछती है, रानी साहबा। तो जो है रानी साहबा बोलती है, मंत्री साहब आप यहाँ? क्योंकि राजा साहब कहाँ हैं? क्योंकि बगल में सोए हैं तो हैं। तो ओ अच्छा, तो राजा साहब बगल में सोए हैं। क्योंकि जी क्या काम है? बोलिए। बड़ा देर रात को आए हैं, वही पूछ रहे थे। कहा कि समझ गया, सुन रहा था ये सभी बात। राजा साहब ने चले गए, दोनों चले गए कि ठीक है। और मंत्री ने कहा, देखिए हुजूर, सत्य सामने में आ गया। यह नौकर जो है सोया था गद्दा आरामदायक समझ करके, और रानी आपको समझ करके राजा साहब बगल में सोए हुए हैं इसलिए सो गई थी। अतः दोनों निर्दोष है। अतः अगर यदि आप अगर इसका हत्या कर देते दोनों का, तो बहुत पश्चाताप आपको करना पड़ता। अतः बिना सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हसाए।